जगह है, एक ऐसी पतली सी जमीन की पट्टी जो हमारे देश के एक बड़े हिस्से को बाकी भारत से जोड़ती है। शांत दिखने वाला ये इलाका, जिसे दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है, असल में भारत की सबसे बड़ी, सबसे नाजुक रणनीतिक कमजोरी है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये एक मामूली सी भौगोलिक सच्चाई अब एक बड़े सुरक्षा खतरे में कैसे तब्दील हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट एक जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन, मतलब एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से जमीन कभी भी खिसक सकती है? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसे एक चेतावनी की तरह समझिए, और इसका जवाब ही ये तय करेगा कि भारत का नक्शा भविष्य में कैसा दिखने वाला है। चलिए जरा इस सवाल की तह तक चलते हैं। उस बड़ी फॉल्ट लाइन को समझने के लिए हमें सबसे पहले जमीनी हकीकत को देखना होगा, एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई बदल नहीं सकता, और वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बनावट, यानी भारत का वो मशहूर चिकन नेक। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी चिंता की तस्वीर है। देखिए तो सही, कैसे भारत का एक इतना बड़ा हिस्सा एक धागे जैसे रास्ते से बाकी देश से जुड़ा हुआ है। 8 राज्य हैं, करोड़ों लोग हैं, और उन सब की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ इसी एक रास्ते पर टिकी है। और मजे की बात देखिए, ये रास्ता 2 देशों के बीच सैंडविच की तरफ फंसा हुआ है। सिर्फ 22 किलोमीटर। जी हां, अपनी सबसे पतली जगह पर यह रास्ता बस 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये दूरी इतनी कम है कि इसे मिनटों में पार किया जा सकता है, और यही 22 किलोमीटर की पट्टी भारत की एकता की गारंटी है। जरा सोचिए, अगर इस रास्ते में एक छोटी सी भी रुकावट आ जाए तो क्या होगा? पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट देश से कट सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक सड़क या रेलवे लाइन नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट की धड़कन है, उसकी लाइफलाइन है। हमारे सेना के टैंक हों, हमारे घरों तक पहुंचने वाला राशन हो, गाड़ियों का ईंधन हो, अरे यहां तक कि हमारा इंटरनेट भी, सब कुछ इसी पतली सी गर्दन से होके गुजरता है। अगर ये कट जाए तो सिर्फ व्यापार नहीं रुकेगा, देश का एक पूरा हिस्सा ही थम जाएगा। कहते हैं जमीन तो नहीं बदलती, लेकिन पड़ोसी और उनके इरादे बदल जाते हैं। अब तक तो हमने सिर्फ भूगोल की बात की, पर अब इस समीकरण में एक नया और शायद सबसे बड़ा खतरा जुड़ गया है, और वो है बांग्लादेश का बदलता हुआ राजनीतिक माहौल। एक ऐसा बदलाव जो इस शांत भौगोलिक समस्या को एक सुलगते हुए खतरे में बदल रहा है। कल और आज में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। एक वक्त था जब दोनों देशों के बीच स्थिर रिश्ते थे, सहयोग था, और आज वहां खुलेआम भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, कट्टरपंथी सोच को हवा दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस नफरत भरी बयानबाजी पर वहां की संस्थाएं चुप हैं, और ये चुप्पी खतरे को और भी कई गुना गंभीर बना देती है। तो क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का विरोध प्रदर्शन है? नहीं, इसे महज शोर समझकर नजरअंदाज करने की गलती नहीं की जा सकती। ये सोचे समझे रणनीतिक संकेत हैं, ये सिग्नल हैं, और इनके पीछे छिपे असली इरादे को समझना भारत के लिए बेहद जरूरी है। तो फिर ये जो इंडिया आउट जैसे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, इनका असली मकसद क्या है? असल में ये एक 3 स्टेप की रणनीति है। पहला स्टेप, भारत के खिलाफ नफरत को इतना आम बना दो कि वो नॉर्मल लगने लगे। दूसरा स्टेप, दोनों देशों के लोगों के बीच जो भरोसा है उसे तोड़ दो। और तीसरा और आखिरी स्टेप, भविष्य में भारत के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर लो। बात बिल्कुल सीधी और साफ है। जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो इसकी चिंगारी हमारे घर तक भी पहुंचती ही है। बांग्लादेश में होने वाली कोई भी अस्थिरता, कोई भी गड़बड़ सीधे सीधे भारत की सुरक्षा को चुनौती देती है। इससे नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद, घुसपैठ और अवैध प्रवासन जैसे पुराने जख्म फिर से हरे हो सकते हैं। देखिए, ये बातें किसी को डराने के लिए नहीं है, ये डर फैलाना नहीं है, ये एक सीधा साधा रणनीतिक गणित है। यहाँ इमोशंस की कोई जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ तथ्य हैं, भूगोल है, और उन पर आधारित जो नतीजे निकल सकते हैं उनका एक ठंडा साफ विश्लेषण है। और अब हम इस रणनीतिक बहस के सबसे मुश्किल, सबसे असहज हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा हिस्सा जहां खुद भूगोल ही एक सुरक्षा खतरा बन जाता है, और जहां विकल्पों पर बात करना भी आसान नहीं होता। और यहीं पर एंट्री होती है रंगपुर फैक्टर की। अब ये क्या है? ये एक सीधा सा मिलिट्री सिद्धांत है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक दक्षिण में, मतलब नीचे, बांग्लादेश का रंगपुर इलाका है। ये इलाका हमारी सबसे कमजोर नस के सबसे ज्यादा करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रंगपुर में कोई भी गड़बड़ होती है तो उसका सीधा खतरा भारत के चिकन नेक पर मंडराएगा। राजनीतिक दुश्मनी का असर सिर्फ सीमा पर नहीं होता, ये व्यापार पर भी पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट की अर्थव्यवस्था के लिए बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह एक लाइफलाइन की तरह है।
अगर किसी भी वजह से इस रास्ते को बंद कर दिया जाए या इसमें रुकावट डाली जाए तो ये पूरा इलाका आर्थिक रूप से घुट जाएगा। और याद रखिए, आर्थिक सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा होती है। ये सारी बातें हमें एक आखिरी दुविधा की ओर ले जाती हैं, एक ऐसा चौराहा जहां भारत के रणनीतिकारों को संयम और किसी मजबूत कार्रवाई के बीच एक मुश्किल चुनाव करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। एक बहुत जरूरी बात है कि संयम तभी काम करता है जब दोनों पक्ष लाल रेखाओं का सम्मान करते हैं। यही लाइन इस पूरी दुविधा की जड़ है। असली सवाल तो यही है कि जब सामने वाला कोई नियम, कोई सीमा मानने को तैयार ही ना हो, तो क्या भारत का एक तरफा संयम दिखाना एक समझदार रणनीति है या फिर ये एक खतरनाक कमजोरी है? तो अब सारी कड़ियां हमारे सामने जुड़ चुकी हैं। एक तरफ एक बेहद नाजुक गलियारा, दूसरी तरफ एक अस्थिर होता हुआ पड़ोसी, तीसरी तरफ लगातार बढ़ती हुई दुश्मनी, और इन सब के ऊपर अपने ही क्षेत्र और अपने लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी। ये सब मिलकर एक ऐसे सवाल को जन्म देते हैं जिससे अब और नहीं बचा जा सकता। और आखिर में ये पूरा का पूरा विश्लेषण हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या अब वक्त आ गया है कि भारत को नॉर्थ ईस्ट की रक्षा के लिए कुछ मजबूत और निर्णायक क्षेत्रीय सुरक्षा उपायों पर विचार करना चाहिए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल जरूर है जिसका जवाब भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।